सो गाइस सिक्स क्वेश्चन है ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी विच इज 25% ऑफ सी सैलरी वट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। तो आपको कहा गया है कि ए की जो सैलरी है वो 40% है बी का और जो बी की सैलरी है वो 25% है सी का। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज़ ए सैलरी। ठीक है, इस कंडीशन को आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाली स्टेटमेंट हमें दे के रखी है इसको पढ़ते हैं कि ए की जो सैलरी है वो बी का 40% है और बी की जो सैलरी है वो सी का 25% है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं मान लेता हूँ कि ए की जो सैलरी है वो है 100। परसेंटेज में हम जर्नली जो भी नंबर को मानते हैं वो 100 ही मानते हैं। ठीक है, तो सी की सैलरी आ गई 100। बी की कितनी है? सी का 25%। बी की कितनी है? 25% ऑफ सी। ये देखो, तो बी की कितनी आ गई? 25 आ गई। और ए की कितनी है? बी का 40%। तो बी की सैलरी थी 25, तो ए की कितनी आ जाएगी? इसका 40%। 25 चौका 100 और 4 से कट जाएगा 10 टाइम्स। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 100। तो ये आ गई ए बी सी की इनकम या सैलरी। ओके, अब आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। इसका मतलब है कि ए की सैलरी सी का कितना परसेंट है। ए की सैलरी सी का कितना परसेंट है। अगर आपको इज ए के साथ दिखे, इसका मतलब ए की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी ऊपर और कंपैरिजन किससे होगा? सी के साथ, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट के साथ। ठीक है, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज की बात कर रही है। ये देखो, तो ए की सैलरी कितनी है भैया? 10। बी और सी की सैलरी कितनी है भैया? 100 और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले से टिक लगा था, सो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10%। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आया होगा। सो गाइज 7th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो गाइज 7th क्वेश्चन है 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। कि 5% जो है ए का वो 15% है बी का। और दूसरी कंडीशन दे के रखी है कि 10% जो है बी का वो इक्वल है 20% सी का। इफ़ सीज इनकम इज़ 2000। देखो सी की कुछ इन्होंने इनकम दे के रखी है क्वेश्चन में कि सी की इनकम है 2000। तो आपसे पूछा है टोटल इनकम ऑफ ए बी सी। ए बी सी का जो टोटल पैसा है वो कितना है, इनकम कितनी है इनकी, सैलरी कितनी है इनकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? दोनों कंडीशन लिख लो पहले कि 5% किसका? ए का किसके बराबर है? इक्वल 15% किसका? बी का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बोली है आपको 10% ऑफ बी। 10% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी। अब आप रेशो बना लो। रेशो का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं परसेंट जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ से काटो, 100 से 100 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। यहाँ बचा 1 इंटू ए, इधर बचा 3 इंटू बी। और रेशियो कैसे बनाओगे? ए का ए सेम लिखा अपॉन बी आ गया नीचे, 3 का 3 सेम लिखा अपॉन 1 आ गया नीचे। तो ए रेशो बी या ए अपॉन बी आ गया 3:1। ठीक है, यहाँ से भी निकाल लो, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। यहाँ बचा 1 इंटू बी और इधर बचा 2 इंटू सी। तो बी का बी, सी आ गया नीचे, 2 यहीं पे रहा, 1 चला गया नीचे। तो बी अपॉन सी कितना आ गया मेरा? 2:1। तो रेशियो की फॉर्म में अगर लिखूं तो ए रेशियो बी कितना है हमारे पास? 3:1। और बी रेशियो सी कितना है हमारे पास? 2:1। यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो b की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, और b की वैल्यू सेम कैसे करेंगे हम रेशियो में? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो कैसे करते हैं हम ये जो अल्फ़ाबेट की वैल्यू को सेम कैसे करते हैं? कैसे करोगे आप? देखो, आप लिखोगे कितने बंदे हैं
ए बी सी, 3 बंदे हैं तो लिख दो ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी कितना दे के रखा था, 3:1, इनके नीचे लिख दो 3:1। बी रेशो सी कितना है, 2:1, तो बी के नीचे बी लिखना है 2, रेशो का रेशो और यहाँ पे आ गया 1। बी तो सेम होना चाहिए, तो बी को सेम कर देते हैं। कैसे करूँगा, ऊपर वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ए रेशो बी रेशो सी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो यहाँ पे बी 2 बन गया, यहाँ पे भी 2 बन गया, ओके। और सी की जो वैल्यू है नीचे वाली वो तो सेम चलेगी, तो बी भी मेरा हो गया सेम 2, 3 ए की वैल्यू बन गई मेरी 6, 3 से 6 हो गया, और सी तो सेम रहेगा। तो ए रेशो बी रेशो सी जो है वो कितना आ गया आपका, 6:2:1। अब आप आंसर बता सकते हो। कैसे बताओगे, ये इनकी इनकम का रेशो है, रेशो में इनकम जोड़ दो, 6 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 6 + 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो जो भी आंसर है वो 9 का मल्टीपल है। अगर 9, अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9। देख लो 9 × 1 कितना होता है, 9, 9 2 ज़ा 18, 18 आया, 1 + 8 9, 9 × 3 27, 2 + 7 कितना 9। तो 9 से जो भी नंबर कटता है उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। इसका डिजिट सम कितना है, 6, ये हो नहीं सकता। इसका डिजिट सम कितना है, 5, ये हो नहीं सकता। इसका डिजिट सम कितना है, 2, हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या बचा, 18, 8 + 1 9, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं करना तो आप इसको थोड़ा और लेंथी भी कर सकते हो, पर मैं आपको छोटे छोटे मेथड बीच में बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से अपने एग्ज़ाम में सॉल्व कर सको। क्या बोला है, आपकी रेशो थी 6:2:1, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 2000। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो सी की वैल्यू 2000 दे के रखी है। 1 से 2000 जाऊँगा तो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2000 से, ठीक है। तो 2 को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2000 से, तो कितना आ जाएगा ये 4000। और 6 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2000 से, ये कितना आ गया 12000। 12 + 4000 16, 16 + 2000 18। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे करना ऐसे कर लो, और जैसे मैंने रेशियो से बताया वैसे करना तो वैसे कर लो, वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, पीटर अर्नड 40% मोर मनी देन एल्बर्ट, ठीक है। एल्बर्ट अर्नड 20% लेस देन माइकल, देन फाइंड हाउ मच परसेंट पीटर अर्न मोर देन माइकल, ठीक ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पीटर जो है 40% ज़्यादा अर्न करता है, किससे, एल्बर्ट से, और एल्बर्ट जो है वो 20% लेस पैसे कमाता है माइकल से। देन फाइंड हाउ मच परसेंट पीटर अर्न, कि पीटर कितना ज़्यादा माइकल से कमा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले लिख लो माइकल और एल्बर्ट, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे करेंगे गाइस, बताओ, दिमाग लगाओ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पीटर, दूसरा बंदा है एल्बर्ट, और तीसरा बंदा है हमारे पास माइकल, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि पीटर जो है वो एल्बर्ट से 40% ज़्यादा लेके आ रहा है, और एल्बर्ट जो है 20% लेस लेके आ रहा है, तो मैं एल्बर्ट को मान लेता हूँ 100। अब माइकल जो है एल्बर्ट से कितना कम है, 20%, मतलब ये 80 होगा। और पीटर जो है एल्बर्ट से कितना ज़्यादा है, 40, मतलब ये आएगा 140 रेशियो की फॉर्म में। काटना है काट लो, नहीं काटना मत काटो। अब आप देखो आगे, अब आपको मिल गई वैल्यू, पीटर की भी, एल्बर्ट की भी, और माइकल की भी वैल्यू मिल गई। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड हाउ मच परसेंट पीटर अर्न मोर देन माइकल, कि पीटर जो है माइकल से कितना ज़्यादा है। तो देख लो, पीटर तो भैया माइकल से 60 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 60।
तो पीटर जो है माइकल से 60 ज़्यादा है, ठीक है। और किससे कंपैरिजन हुआ? माइकल से। तो माइकल कितना है? 80, और परसेंटेज की वैल्यू है तो 100। इससे ये कट गया, कितना आ गया आंसर? 600/8। 600/8 का मतलब कितना होता है? इसको और काट लो, 300, 4, 2, 15, है ना? यही आएगा ना। पीटर अर्न मोर देन माइकल, हाउ मच परसेंट पीटर कितना ज़्यादा है माइकल से? माइकल से तो ये 60 ज़्यादा है, ठीक है। और ये कितना आ गया? 75। कुछ गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है। पीटर अर्न करता है 40% ज़्यादा एल्बर्ट से, ठीक है, 40% ज़्यादा है। और एल्बर्ट जो है 20% लेस है माइकल से। ओहो, थोड़ी सी गलती, मिस्टेक हो गई। माइकल से 20% कम है, तो कम है। ये गलत हो गया भाई, मैंने ज़्यादा कर दिया था एल्बर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से, पीटर, एल्बर्ट और माइकल। क्या कह रहा है कि माइकल है 100 तो एल्बर्ट है 80, क्योंकि एल्बर्ट 20% लेस है माइकल से। और पीटर कितना है? 40% ज़्यादा, मतलब इसमें 40 ऐड कर दो, 120। अब आएगा आंसर। अब देखो पीटर कितना ज़्यादा है माइकल से? 20 ज़्यादा है। किससे? माइकल से, इंटू 100। 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया? 20%। तो ये वाला गलत था, ये सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं गाइज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमित मंथली सैलरी और इनकम इज 30% मोर देन रौनक, कि अमित की जो इनकम है 30% ज़्यादा है किससे? रौनक से। और रौनक की जो मंथली सैलरी है वो लेस है दीपक से, कितना? 20%। अमित ज़्यादा है रौनक से 30%, और रौनक कम है भाई किससे? दीपक से 20%। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ अमित एंड दीपक इज़ 800, अगर डिफरेंस की बात करें किसकी? अमित की सैलरी और दीपक की सैलरी में जो गैप है बेसिकली वो कितना है? 800 का। व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ रौनक? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस। तो करते हैं गाइस, लिख लो आप रेशियो के फॉर्म में। अमित, दूसरा बंदा क्या है? रौनक, और तीसरा बंदा आ गया हमारे पास दीपक, ठीक है। तो अमित 30% रौनक से ज़्यादा है, रौनक 20% कम है दीपक से। तो मैं दीपक को 100 मान लेता हूँ। तो रौनक कितना कम है? 20। तो रौनक आ गया 80। और अमित कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो 80 में 30 ऐड कर दो, कितना आ गया? 110। हो गया काम, तीनों की सैलरीज़ का रेशियो लग गया हमें पता। अब आपको कंडीशन दे के रखी है बहुत प्यारी। कह रहा है कि इनकम ऑफ अमित, अमित की जो इनकम है और दीपक की इनकम में कितने का गैप है? 800 का गैप है। आप देख लो, अमित और दीपक की इनकम में कितने का गैप है? 10 का गैप है, क्योंकि अमित 110 है, दीपक 10 है। तो हमारी वाली जो वैल्यू है 10, वो क्वेश्चन की वैल्यू के बराबर होती है। हमारी कुछ वैल्यू होगी, वो है हमारी 10, और क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू है वो कितनी? 800। इसको हम कंपेयर करते हैं, करना पड़ता है ये चीज़, ठीक है। तो आप 10 की वैल्यू अगर 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800/10। 10 चला गया नीचे और 10 की जगह रह गया 1। यहाँ से आप काट लो तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है, 1 की वैल्यू अगर 80 है तो इनकम ऑफ रौनक कितनी आ जाएगी? इनकम ऑफ रौनक कितनी आ जाएगी? इनकम ऑफ रौनक आ जाएगी गाइस, थोड़ा सा गलत हो गया शायद। ओ, रेशो में बदला नहीं यार, पूरा रेशो में बदला नहीं मैंने। रेशो में बदलना पड़ेगा हमें। देखो कैसे, 0 0 0 कट गया। ए आ गया अब हमारे पास 11, आर आ गया हमारे पास 8, और डी आ गया हमारे पास 10।
ठीक है, ये आ गई इनकी सैलरी 11, 8 और 10, पहले भी ठीक था। तो क्या कह रहा है कि अमित और दीपक की सैलरी एक की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है। देखो यहाँ पे सैलरी का डिफरेंस कितना है, अमित और दीपक की एक, और क्वेश्चन में कितना है 800। तो एक की वैल्यू अगर 800 दे के रखी है तो व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ रौनक, रौनक की मंथली इनकम क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू 800 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 800, मतलब 64, मतलब 6400, ये आएगा आंसर 6400। ठीक है, यहाँ से भी सेम ही आना था, मैंने ऐसे ही बेवजह गलत कर दिया है, 6400। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 है, 16,000 है, 20,000 है, CND, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, CND। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी, पढ़ा नहीं था ढंग से, तो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, डेफिनेटली आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइज आज का क्लास का देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइज ये भी, कि P इज़ 6 टाइम्स एज लार्जर एज Q, कि P जो है Q से कितना लार्ज है, 6 टाइम्स, मतलब P जो है Q का कितना है, 6 टाइम है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ Q इज़ लेस देन P, तो देखो Q तो Q के बराबर मान लिया मैंने, पहली चीज़, और जो P है ना वो Q का कितना है, देखो 6 टाइम्स, तो P कितना है Q का, 6 टाइम, P की वैल्यू आ गई 6Q। अब आपसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ Q इज़ लेस देन P, कि Q जो है बेसिकली P से कितना कम है, देखो Q कितना कम है, 5Q कम है, ऊपर किस से कम है, P से, सी P की वैल्यू कितनी है, 6Q इंटू 100, Q से Q कट गया, कितना आ गया आंसर, आंसर आ जाएगा आपका, काट लेते हैं हम तो 2 से काट लेते हो, 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, 5 इंटू 50 कर लो अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 250/3, 250/3, तो 250/3 ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा। देखो 83 इंटू 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 249 प्लस 1 कितना, 250/3 अपॉन, तो नीचे चलेगा ही चलेगा, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 250/3। सो गाइज़ आई होप आज के ये जो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन थे, कैसे मैं इन क्वेश्चन को कर रहा हूँ, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज वैल्यूज़ बताई हैं, आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ले लिया है गाइज़ तो प्लीज़ आप इनको याद करना, याद करने के बाद आपको इनको यूज़ करना, बहुत जगह आपके परसेंटेज में यूज़ होने वाली चीज़ें। और जो भी गाइज़ आपको डाउट लगा है आज की क्लास में, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने कमेंट नीचे देना कि हमें कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही, तो मैं उन चीज़ों को डेफिनेटली चेंज करूँगा, और जितना हो सकेगा आपको उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सो गाइज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल के साथ जुड़े रहना लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।